Hope so you all are good, fit and fine at home. In last class we start the exercise of chapter force and pressure, and we covered very short questions for 2 marks. Today we are going to start the short question answers of this chapter for 3 marks. The students who still did not submit their work of short questions, very short and book work, please today submit it in group or personally on my number. Okay. And short questions for 3 marks. First question. Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on a bucket do not bring a change in state of motion. कहते क्या है, एक प्लास्टिक की बकेट है जिसमें क्या वाटर है, उसे क्या है हमने जो ग्राउंड लेवल से क्या अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ऊपर, तो क्या है हमने क्या डिस्कस करना है कि जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है, हमने एक्सप्लेन डिस्कस क्या करना है कि उसका डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें क्या वो चेंज नहीं ला रहा, क्या हमारी थिंकिंग क्या है, उसे क्या डिस्कस करना है। कहते द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बकेट्स आर फॉलोज। हमने ओवरऑल बताना क्या है कि कौन कौन से फोर्स उस पे बकेट पे क्या है एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली सबसे पहला फोर्स है जो उस बकेट पे एक्ट कर रहा है, द प्रेशर ऑफ वाटर। द प्रेशर ऑफ वाटर कंटेन्ड इन इट इज एक्सर्टेड ऑन इट्स वॉल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ बकेट। द प्रेशर ऑफ वाटर कंटेनिंग, हमने कहा था ना कि एक एयर कॉलम होता है जो उसका भी क्या एक प्रेशर होता है, सेम केस में बकेट भी, तो हमारे पास क्या एक जो बकेट में हमने वाटर फिल किया है उसका जो प्रेशर लगेगा वो किसकी बकेट की वॉल्स पे ही लगेगा ना, या तो फिर बेस पे लगेगा, मतलब बकेट का जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन रहेगा बेस है वहाँ पे लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फोर्स हमारे पास वो है जो प्रेशर लग रहा है। सेकेंड क्या है, जैसे अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मीनिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय अर्थ। सेकेंड फोर्स कौन सा लगेगा, जो ग्रेविटी का फोर्स है। एंड द थर्ड फोर्स कौन सा लगेगा, राजे द वाटर इज कंटेन्ड इन बकेट एंड प्रेशर ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ बकेट विच इज सफिशिएंट टू टेक इट एज अ फोर्स। अब क्या है, मीनिंग जो प्रेशर उस पर लग रहा था वो इतना सफिशिएंट है कि उसे हम क्या है हम कह सकते हैं एज अ फोर्स वहाँ पे वर्क कर रहा था। कहते एज अ रिजल्ट क्या देना है, एज अ रिजल्ट बकेट इज हेल्ड इन माई हैंड सो आई ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अब मैंने क्या किया हुआ है, जैसे बकेट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो जो अर्थ वाला फोर्स था, जो ग्रेविटी वाला फोर्स था, उसे तो मैंने ओवरकम कर दिया ना। उसका एक सोल्यूशन है कि मैंने उसे उस पर अपने हैंड का, उसके ऑपोजिट अपने हैंड का फोर्स लगाया हुआ है, उसे पकड़ा हुआ है। ओके, दैट इज वाई दीज फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसीलिए क्या है, जो हमारा जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर वाला फोर्स था ना, तो वो क्या है कहीं ना कहीं अपना वर्क दिखा नहीं रहे, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे चेंज करने के लिए, बिकॉज हमने अपने हैंड से क्या है उसे हेल्ड किया हुआ है, उस पर एक फोर्स क्या है अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल आप रीजन इतनी वर्डिंग में भी दे सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। हाँ जी, कहते हैं रॉकेट हैज बीन fired upward to launch a satellite on its orbit. Name the two forces that acting on the rocket it immediately after leaving and launching pad. जब हम उसे क्या है लॉन्च कर रहे हैं और जब वो रॉकेट क्या है लीव हो रहा है, तब उस पर कौन सी टू फोर्सेस इमीडिएटली एक्ट होनी है। हमने सिर्फ वही टू फोर्सेस की बात करनी है। द टू फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग एंड लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जब उसने मान लो हमने कोई रॉकेट किया है, किस रॉकेट की बात कर रहे हैं, कोई रॉकेट को हम लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारा लॉन्चिंग पैड या तो लॉन्चिंग हम कह सकते हैं प्लेन है एक, जहाँ से हमने रॉकेट को लॉन्च करना है, चिप वगैरह भी किए हुए हैं। तो जब जो हमारा रॉकेट है जब इस लॉन्चिंग पैड से क्या है हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली क्या है लॉन्च होगा, तो इस पर कौन सी टू फोर्सेस एक्सर्ट कर रही होगी। तो फर्स्ट फोर्स इस पर क्या एक्सर्ट कर रही होगी, हमारी फर्स्ट फोर्स इस पर क्या एक्सर्ट कर रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय अर्थ डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड। क्या जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हर एक ऑब्जेक्ट
किसी भी जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है, हर किसी पे ऑटोमेटिकली क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्स इमीडिएटली क्या लगेगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग डाउनवर्ड। कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फोर्स लगेगा, जो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड होगा। और सेकेंड फोर्स कौन सा लगेगा इस पे, जो सेकेंड फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय एयर पार्टिकल्स। अब रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर एयर में जा रहा है ना, स्पेस में। तो क्या है, जैसे हम ग्राउंड में जा रहे हैं तो हम ग्राउंड में कैसे वॉक कर सकते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन ना, जो हमारे फोर्स की अपोजिट फोर्स लग रही है। मैंने उसकी एग्जांपल ली थी, अगर फ्रिक्शन ना हो, जैसे बनाना भी है उसका स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती, तो हमारे पास क्या होता है, हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो हमारा फोर्स है, जो रॉकेट पर हम नीचे से फोर्स लगा रहे हैं ना, उसे क्या है लॉन्च कराने के लिए, उसके बिल्कुल अपोजिट फोर्स कौन लगाएंगे, एयर पार्टिकल्स लगाएंगे। तो सेकेंड फोर्स कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द एयर पार्टिकल, बिकॉज वो स्पेस में एंटर हो रहा है, एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ तो लगाएगी नहीं, ग्राउंड तो लगाएगा नहीं ना, तो उसके ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा, एयर पार्टिकल्स। कौन लगाएगा, जैसे एयर पार्टिकल्स ही लगाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द कंटैक्ट फोर्सेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले कंटैक्ट फोर्सेस होते क्या है, और इसकी क्या एक्सप्लेन करनी है, हमने डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। जैसे if we talk about the contact forces are those forces in which two interacting objects are in physical contact with each other. In which any two forces interacting objects are in physical contact with each other. फिर जैसे टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस, फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, मस्कुलर फोर्स, मीनिंग where the force is exerted by our muscles. Where the force is exerted by our muscles. For example, construction worker use muscular force for carry bricks. We use muscular force for carry our school bag. मतलब for various work we use our muscular force. Okay. Then second one is क्या है, फ्रिक्शन। देखिए रहते मस्कुलर फोर्स डायरेक्ट हम टच में है, अगर मैंने बैग कैरी करना है ना, तो बैग को मैं अपने हाथ में पकड़ रही हूँ ना, डायरेक्ट हम क्या है टच में आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कंटैक्ट फिजिकल कंटैक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कंटैक्ट फोर्स। लेकिन हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है, फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने बहुत बार फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी कॉल दैट फ्रिक्शन। ओके, एग्जांपल क्या दे सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कई बार हमारी मशीन को चलते चलते उसमें कुछ पार्ट्स क्या है वियर टियर हो जाते हैं, मीनिंग टूट जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जो उस पार्ट्स की मोशन होता है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वियर एंड टियर हो जाता है उनका। थर्ड टाइप क्या है, मैकेनिकल फोर्स। नो व्हाट इज द मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। any type of force that is produced by any machine we call that mechanical force। मशीन भी तो उस फोर्स को लगाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या डायरेक्ट कंटेक्ट में आ रही है ना रजे। तो एग्जांपल क्या आ जाएगी, अब हमारे पास व्हीकल्स रन विद द हेल्प ऑफ फ्यूल एंड मेक द कार मूव। जो हमारे व्हीकल्स के इंजन हैं रजे, वो किस पे वर्क कर रहे हैं, फ्यूल पे वर्क कर रहे हैं ना। तो जब वो फ्यूल क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है कार और कोई भी गाड़ी आपकी कुछ भी है एनीथिंग है व्हीकल, वो क्या है मोशन में आता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, व्हाट आर द नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। Non-contact forces meaning the forces in which the interacting objects do not make any physical contact. They act through the force that acts through the space or distance. We call that non-contact forces. What are the types of non-contact forces? First type क्या है, magnetic force. Meaning the force exerted by magnet is called magnetic force. मैग्नेट से तो सभी बच्चे बचपन में खेलते थे, हम भी खेलते थे कि मैग्नेट होती है, जो आयरन पीस लगा लीजिए, या तो हमारे जो मेटल के पार्ट्स होते हैं ना, उनको बहुत ईजिली क्या अट्रैक्ट करती है। वाई? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। Electrostatic force, so many times I took example of comb, meaning when we rub comb with dry hairs, it gets charged, and if we have some piece of papers, when we keep comb near the papers, it attracts the pieces of paper due to because comb gets charged
व्हेन वी रब इट विद ड्राई हेयर। मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक मीनिंग क्या है? चार्जेस। सारे का सारा वाला किसका है? चार्जेस का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, वी कॉल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइदर तो वो किसी चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, आइदर अनचार्ज पे। कल हमने बैलून की एग्जांपल भी सेम ही किस पे किया था ना, तो जब उसे रब करते थे तो वो बॉल के साथ क्या हो रहा था? अट्रैक्शन शो कर रहा था, मीनिंग यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल आपको ऑन वाली कर लो, बैलून वाली कर लो, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। थर्ड टाइप इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स with which any object or two masses objects pull each other। मतलब कोई भी फोर्स जिसमें क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स क्या है एक दूसरे को क्या है पुल कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ so that we can easily walk on the earth. As the next question, can force act without any interaction between two objects? Give an example. Here force can act, is it? For the force to act between two objects must interact with each other. We can understand this by following examples. Sit on bicycle and wait for it to move on it on. देखो इसके दोनों केसेस हैं। अगर तो इन्होंने पूछा क्या है, कैन फोर्स एक्ट विदाउट एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। देखो इंटरेक्शन तो होनी चाहिए, आइदर वो क्या है डिस्टेंस से हो रही है हमारी, आइदर वो क्या है हम क्या है उसे सीधा फिजिकल टच में आ रहे हैं, मतलब फिजिकल कंटेक्ट में आ रहे हैं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आप बाईसाइकिल तो सभी बच्चे चलाते हैं ना, तो आप बाईसाइकिल पे बैठ जाओ और पैडल क्या है आप उसके अपने जो फीट का फोर्स मत लगाओ पैडल पे, तो पैडल जब रन नहीं होंगे, जब आप अपने फीट का फोर्स ही नहीं अप्लाई करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बाईसाइकिल वहीं पे खड़ा रहेगा और आप आराम से उसके ऊपर बैठे रहना, वो आगे चलेगा नहीं। जब आप अपने फीट का फोर्स लगाओगे ना तो क्या होगा, वो पैडल क्या है रन करना स्टार्ट कर देंगे, मूवना स्टार्ट कर देंगे, तो बाईसाइकिल क्या हो जाएगा आगे जाना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें इंटरेक्शन बनानी तो जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, तभी जाकर के वो ऑब्जेक्ट पे हमारा फोर्स अप्लाई होता है। यही मैंने आंसर में लिखा हुआ है कि व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स। सिट ऑन बाइसाइकिल एंड वेट फॉर इट टू मूव ऑन इट्स ओन। आप बैठ के और वेट करते हैं कि वो अपने आप चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट मूव टिल यू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स पैडल्स। तब तक मूव नहीं होगा जब तक आप उसकी पैडल्स पे फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। इन दिस सिचुएशन इंटरेक्शंस बिटवीन योर फीट एंड पैडल्स मेक अ बाइसाइकिल मूव। मीनिंग क्या है? गुड आफ्टरनून क्लास। Okay, now we are going to start the long question answers of chapter force and pressure. Okay, the first question is what are the effects that force can produce? कौन-कौन से results हैं, कौन-कौन से effects हैं force के? We have studied these all the effects in detail of chapter. Okay, and we have to give one example of each effect. Then the first effect, force can produce motion. Force क्या कर सकता है? Can produce motion. For example, would push a box, heavy box to move it ahead. हम क्या किसी भी heavy box को push कर सकते हैं उसे आगे move करने के लिए। Meaning force can produce motion. Whenever we apply force on any trolley or you can say box, that box move from one place to second place, or you can say move ahead due to motion, meaning force can produce the motion. The second thing is force can stop motion, or force can stop the motion. Or then we take example of moving ball. When we apply force on the moving ball on opposite direction, we can stop that moving ball. Okay, this is the effect of force. Third क्या है? Force can change the direction of motion. इसमें क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल की मैंने ऑलरेडी MS धोनी की एग्जांपल लेकर आपको इतने बार एक्सप्लेन किया है कि बॉलर बॉल डाल रहा है, वो आगे से बैट पे अपना फोर्स लगाता है और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी उसी में तो नहीं जाती ना, वापस सेकंड डायरेक्शन मतलब वापस उस साइड चली जाती है, तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें आप फुटबॉल की एग्जाम्पल ले सकते हो। तो फुटबॉल बॉल आपकी आ रही है टुवर्ड्स यू एंड आपने उसे किक किया टू चेंज इट्स पोजीशन, कि किसी और की और उसे क्या है भेजने के लिए आपने उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए किक करके क्या है फोर्स अप्लाई किया और पोजीशन क्या हो जाती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मेनली किस डायरेक्शन में वो आ रही थी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। अब स्पीड अगर सपोज
हम स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर कोई फुटबॉल की बॉल है वो मेरी ओर आ रही है, ठीक है, मैं उसे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँ जिस डायरेक्शन में वो आ रही है, देन द स्पीड विल बी इंक्रीज। इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड विल बी डिक्रीज। जैसे हम पे डिपेंड करता है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं स्पीड को, इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज वाली ही एग्जाम्पल ली है हमने। लास्ट पॉइंट है इसका, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ रबर बैंड बाय स्ट्रेचिंग इट। हम रबर बैंड का क्या है, शेप एंड साइज क्या है, चेंज कर सकते हैं। और कितनी एग्जांपल्स दी थी, स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी हमने। वी कैन इजीली चेंज इट्स शेप एंड दैट रीगेन्स इट्स शेप अगेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। 5 इफेक्ट्स किए हमने। पोजीशन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, किसी भी बॉडी को मोशन में ले आता है, मोशन को स्टॉप कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, द रिजल्ट्स ऑफ फोर्स दैट वी अप्लाई। नाउ 0 सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। जब से चैप्टर कर रहे हैं तब से इतने बार इसे स्टडी कर लिया कि व्हाट आर कंटैक्ट फोर्सेस, व्हाट आर नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। वी हैव टू गिव एग्जांपल्स और डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड इट्स टाइप्स। तीनों चीज़ें हम क्या है अपनी ओर से राइटिंग कर देंगे, डिपेंड अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। इफ दिस सिंगल क्वेश्चन कम्स इनटू 5 मार्क्स, यू हैव टू write in detail what are the contact forces, what are its types and examples of each type. If that question comes into 3 or 2 marks, you just define its, you just give its definition, example and name of types. No need to give detail of the types. It depends upon the marks. Okay, how much marks that question carries. You can easily mold your answer according to the marks of the question. Okay, जैसे no contact forces क्या है? The contact forces means in which any two interacting bodies are in physical contact with each other. Okay, for example, construction workers carry bricks. Okay, उनकी जो मसल्स हैं that are in contact with ब्रेक, मीनिंग दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट्स, ब्रेक क्या है एक ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या जो अपना वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उनकी आर्म्स दैट आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट, ओके, इन फिजिकल कंटैक्ट विद ईच अदर। सेकेंडली हम क्या है कंटैक्ट फोर्सेस की टाइप्स की बात कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है, वैसे फर्स्ट वही दिया हुआ है हमें जो कंटैक्ट में है, और कौन कौन सी टाइप्स है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल फोर्स एंड मैकेनिकल। इन सभी की डेफिनेशन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी डन, फिर भी एक बार से भी रिपीट कर रही हूँ। मस्कुलर मीनिंग वाई यूजिंग आवर मसल्स, ओके, फॉर एग्जांपल वही कंस्ट्रक्शन वाले जो हम वर्कर्स की ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक योर एग्जांपल, वी कैरी आवर स्कूल बैग बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स, ओके। सेकेंडरी से हमारे पास क्या जाता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीनिंग ऑपोजिट फोर्स, to oppose the motion of any object, the force that apply to oppose the motion of any object, we call that a frictional force, okay। as a mechanical force meaning the force that applied by the machines, okay। next हमारे पास क्या है, non contact forces। जैसे non contact forces meaning क्या आएगा, forces which do not make any physical contact with the body and act through space, जिसमें कोई physical contact नहीं होता और body कैसे act करती है, via space। तो इसकी भी हमने यहाँ पे टाइप्स की थोड़ी स्टडी कर लेनी है। कौन कौन सी टाइप्स है रजे इसकी, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मीनिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। इसकी एग्जांपल हमने क्या की थी, मैग्नेट कैन इजीली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, है ना। सो यू ऑल आई थिंक हैव डन दिस इन फन इन योर चाइल्डहुड, ओके, यू आर स्टिल इन योर चाइल्डहुड, तो आप फन के लिए ये काम करते हो ना, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट कर देखते हो। हमने भी अपने बचपन में ये सब बहुत किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीनिंग अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज, और यू कैन से ऑन अनदर अनचार्ज बॉडी, वी कॉल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाती है, जैसे कौन
हमने फॉर्म की एग्जाम्पल की थी बेसिकली। फॉर्म की एग्जाम्पल में क्या था, जैसे व्हेन वी रब फॉर्म with the dry hairs and it get charged, or you can say charge produced on the comb, and that comb easily attracts dry paper pieces. Okay, meaning एक चार्ज के कारण वो क्या है, अट्रैक्शन शो करता है पेपर पीस और कॉम के इन बिटवीन। अट्रैक्शन के कारण वो उसे अपनी और क्या है अट्रैक्ट करता है ना, तो वो क्या है चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और या तो कह सकते हैं एक अनचार्ज बॉडी को भी क्या है वो अट्रैक्ट कर सकता है। पेपर अनचार्ज बॉडी थी तो उसने क्या है अट्रैक्ट कर लिया सपोज। ओके है ना। तो सेकंड नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है डैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, सभी पे कर रही है भाई। मैं अगर इधर ग्राउंड पे खड़ी हूँ तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं तो मैं हवा में ना फ्लाई करती रहती। आप लोग अगर बैठे हो डैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, नहीं तो हम सब क्या है जो अब अर्थ पे हम स्टैंड कर रहे हैं ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। सभी क्या है एयर में क्या है फ्लाई करते होते, तो हम क्या नीचे क्या स्टैंड ही नहीं कर सकते थे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ऑलवेज अट्रैक्ट्स थिंग्स टूवर्ड्स अर्थ। जैसे हम कहते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं जब वो क्या अपने आप मैच्योर हो जाते हैं, तो प्लांट से क्या है नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं ना पेड़ से। कभी देखा है कि एप्पल ऊपर को जा रहा है, ऑलवेज नीचे को होता है ना, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिजिक्स में करते हो ना जो न्यूटन ने लॉज दिए हैं, वो भी क्या इसी चीज़ पे बेस्ड है ना, ग्रेविटेशन पे। आप डिटेल में करते हो वहाँ पे कि आई थिंक एक स्टोरी थी वही कि न्यूटन क्या है पेड़ के एप्पल प्लांट के नीचे बैठा था, तो उसने क्या देखा कि एप्पल जब नीचे गिरा तो उसने अपना माइंड लगाया, माइंड घुमाया कि जी एप्पल नीचे को क्यों आ रहा है, ऊपर को क्यों नहीं गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या है जो उसने अपने ब्रेन में वो बात क्या है फिट करके, उसके बाद उस पर जो कंसेप्ट आपके लॉज फिजिक्स में अब तक क्यों बने हुए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट अगर सेकंड हमने किस चीज में डिफरेंस बतानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी। डेफिनेशन देनी है मैग्नेटिक फोर्स, इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन दे देनी है। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, वही एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो सी पार्ट में क्या है वी हैव टू डिफाइन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स क्या है, इधर कोई पुश और पुल है जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जो हम कह सकते हैं जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट स्टेट को क्या है चेंज करने के लिए। और जो हमारे पास क्या है फोर्स है, इसके ऐसा यूनिट कौन से होते हैं, न्यूटन होते हैं। और प्रेशर के क्या होते हैं, राजे पास्कल होते हैं। डेफिनेशन क्या आएगी प्रेशर के हमारे पास, force acting on a unit of area called as pressure। कैसे, बस तो लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा आपके पास। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कहते पीपल ऑफन इनकाउंटर प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग व्हेन दे रीच हाई एल्टीट्यूड। जब भी कोई लोग क्या है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वो क्या नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं। वाई, कहते हैं माउंटेनियर्स ऑफन इनकाउंटर प्रॉब्लम्स like nose bleeding when they reach high altitude. This happens because the pressure exerted by blood in their body, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या होता है हाई होता है, जो उनके और साइड जो हम कहते हैं जो उनका सराउंडिंग है उस प्रेशर से। इसके लिए क्या है जो नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है ब्रस्ट हो जाती है। जैसे अब वाई is only 10 किलोग्राम on the moon while its weight on the earth was 60 किलोग्राम। सपोज किसी भी वाई की एग्जांपल ले लो, उसका वेट अर्थ पे क्या कितना रह जाए 60 किलोग्राम है, और जब वो मून पे चला जाता है तो उसका वेट कितना रह जाता है 10 किलोग्राम। वाई हमें रीजन बताना है। कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है उसका जस्ट 1/6 पार्ट किस पे लग रहा है, मून पे लग रहा है। सिर्फ 1/6 पार्ट, 1/6 कितना पार्ट लग रहा है उसका, 1/6 पार्ट ही लग रहा है मून पे। तो जब क्या है तो फिर इस अकॉर्डिंगली जो वेट होता है ना अर्थ का वेट को मून पे कितना रह जाता है 1/6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वुमेन मोस्टली एडवाइज और फीमेल्स एडवाइज नॉट टू वियर हाई हील शूज। हमने से पहले डिस्कस किया है कि क्यों एडवाइज नहीं किया जाता है उनको हाई हील शूज, बिकॉज हाई हील्स कंसंट्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू स्मॉल एरिया, क्योंकि एरिया स्मॉल होता है और एरिया और प्रेशर एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया स्मॉल होगा प्रेशर क्या है ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण वो क्या फील करते हैं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हम इसे
नेक्स्ट क्या कहते हैं, डाइवर्स हैव टू वियर स्पेशल शूज बिफोर डाइविंग इनटू अ डीप सी। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो डेप्थ के साथ इंक्रीज, जैसे जैसे वो नीचे डाइविंग करेंगे ना डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण क्या है जो उनको स्पेशल शूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है वाटर के टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या है इफेक्ट ना हो। ओके, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर है उससे क्या है इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर को क्या है टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट कह रहे थे we do not feel air pressure although there is a tall column of air above us। हम सभी जानते हैं कि हमारे अराउंड एक बड़ा सा एयर का टॉल कॉलम है, बट हम उस प्रेशर को फील क्यों नहीं करते? कहते द रीजन इज दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और वो एयर कॉलम एक्सर्ट कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है तो क्या है जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो वही किसी का इफेक्ट नहीं शो होएगा ना, तो क्या है उसका इफेक्ट हमें शो ही नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। वी कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।